ये देखो बच्चों, ये क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? बेलन। बेलन का क्या होता है? एक आयतन होता है। आयतन को मैंने क्या बताया था? क्षेत्रफल को हाइट से गुना कर दो, उसका क्या आ जाएगा? बेलन का आयतन। बेलन का ये क्षेत्रफल क्या होता है? बेस पे कितना एरिया उसने, तो ये क्या है? आर, पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? पाई आर स्क्वायर और गुणा एच कर दो, बेलन का वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब बेलन का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? इसका क्षेत्रफल। और जैसे इसको आपने एच से गुणा किया तो ये क्या आ गया? बेलन का आयतन। आयतन मैंने क्या बोला था? जैसे किसी जग में कितना पानी आएगा वो उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। क्या होता है वो उसका? तो बेलन का आयतन, मान लीजिए ये आर में 7 सेंटीमीटर मान लेता हूं, हाइट को मैं 10 सेंटीमीटर मान लेता हूं बेलन की, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? पाई। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर क्या है? 7 गुणा में 7। क्लियर हो गया? और एच कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा? कितना हो गया? 1540। यही हो गया ना? 1540 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम में हमेशा 3 डायमेंशन होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पे आर स्क्वायर डबल हो गया, एच एक। तो ये क्या? वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? घन में आएगा। ठीक है ना? सेंटीमीटर घन या क्यूब। क्यूब एक तो बात होती है, ठीक है क्या? तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा में एरिया गुणा में क्या होगा? हाइट। आयतन आ गया समझ में? मैंने क्या बोला था? जब भी पानी डालने की, गलाने की, पिघलाने की बात आएगी, एक चीज से दूसरी चीज को बनाने की बात आएगी, तो आप क्या लेंगे? वॉल्यूम लेंगे। क्या लेंगे? वॉल्यूम, आयतन। ठीक है ना? और ये क्या होगा? एक बेलन का क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कौन सा है? कर्व सरफेस एरिया जो इस 2 पाई आर के ऊपर हाइट है। दीवारों, दीवार कैसी है इसकी? कैसी है? कर्व नहीं है, घुमावदार है। तो किसके ऊपर बनी है? परिमाप पे। इसमें, और इसका परिमाप क्या है? 2 पाई आर। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर और गुणा में क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। क्लियर हो गया? 2 पाई आर एच। अब इसी से अगर इसका आर 7 है, हाइट 10 है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 22/7। आर कितना है? 7 और गुणा में 10। अभी कट गया ना? कट गया ना? कितना हो गया? 400। 22 दूनी 44, 0 ये 440 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये, क्योंकि इसमें 3 बार नहीं है। पाई आर, 2 पाई आर और एच। क्लियर हो गया? एक होता है टोटल सरफेस एरिया। बताओ, टोटल सरफेस एरिया जो कर्व सरफेस एरिया, उसमें एक 2 पाई आर स्क्वायर ये जुड़ गया और एक क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर ये जुड़ गया। तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया। 1 पाई आर स्क्वायर ये और 1 पाई आर स्क्वायर ये, तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो 2 पाई आर कॉमन चला गया, चला गया ना? तो इसका 2 पाई आर, यहां से क्या बच गया? एच। यहां से क्या बच गया? आर। आर जमा में एच या एच जमा में आर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है? 7। ठीक है ना? इनटू आर कितना है? 7। हाइट कितनी है? 10। कितना हो जाएगा? 17। 10 और 7 17। इससे ये चला गया।
ये कितना हो गया 22 दूनी 44 और ये कितना हो गया 17, 17 चौके 68, 6, 17 चौके 68 और 6, 68 और 6 कितना होता है 74, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया। आगे क्या आया नहीं आया समझ में, आया नहीं आया समझ में, क्लियर हो गया। हाँ बच्चों, ये हमने क्या बना दिया शंकु, और नोट कर लो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1 तिहाई होगा। क्लियर होगा। शंकु का जो कोन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1 तिहाई होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, शंकु का आयतन। सिलेंडर में और शंकु में क्या फर्क है, सिलेंडर का और शंकु का बेस बराबर होगा, लेकिन शंकु का यहाँ पे बीच में टच करेगा। अगर सेम हाइट का और सेम रेडियस का शंकु और सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो शंकु के वॉल्यूम का 3 गुना होगा। आई क्या समझ में। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होगा बेलन का, और इसका क्या कर दो बटे 3 कर दो, ये शंकु का आयतन आता है। अगर 7 रेडियस वाले और 10 ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तन में 30 लीटर पानी आता है, एग्जाम करके जो, तो इतनी ही रेडियस और हाइट वाले शंकु में 10 लीटर पानी आएगा। आई क्या समझ में। तो जो हमने आयतन निकालना था शंकु का आयतन 1/3, पाई कितना था हमने 22/7, आर कितना था 7 गुणा में 7, एच कितना था 10, और बटे क्या कर दो 3। क्लियर हो गया। तो 0 7 से 7 कट गया, 22 7 154, 22 7 1540 बटे 3। क्लियर हो गया। 3 5 15, 3 1 3, 3 3 9, 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ ए कोन। उस कोन का वॉल्यूम आ गया जिसका आधार, जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो ये आ गया आपका। तो याद रखो, अगर भूल जाओ तो जो बेलन का आयतन है उसका तिहाई कर देना, 1/3 कर देना शंकु का आयतन। अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, अब इसमें तो यहाँ पे आ गया, ये क्या है इसका L, L है ये L, L कैसे निकलता है, ये क्या होगा पाइथागोरस का सूत्र, 10 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 7 7 49, 149। ये हो गया, यही तो हो गया। बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या था 2 पाई आर एच। 2 पाई आर क्योंकि यहाँ भी 2 पाई आर था, उधर भी 2 पाई आर था, लेकिन यहाँ पे तो एक जगह 2 पाई आर, तो इसका हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल। अगर आपके पास आर और हाइट दिया गया है, एल होता है स्लैंट हाइट, क्या होती है तिरछी। आई क्या समझ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा पाई कितना हो गया 22/7 गुणा में आर कितना है 7। कर्व सरफेस एरिया में शंकु के में एच नहीं चाहिए, एल चाहिए। एल कितना है √149। तो ये कट गया ना, तो कितना आ गया 22, ठीक है ना, √149। ये क्या आ गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। क्या आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया। आई क्या समझ में, आई क्या समझ में, ठीक है ना। और शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल। ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे क्या है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ दो। क्लियर हो गया। कर्व सरफेस एरिया में जैसे हमने बेलन के कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ा था, यहाँ पे तो पाई आर स्क्वायर एक ही है, तो यहाँ पे क्या होगा पाई आर एल, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, प्लस में ये क्या होगा ये बेस का पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन हो गया, पाई आर यहाँ से एल बच गया, एल प्लस में 1 आर, ये होगा टोटल सरफेस एरिया। आ गया समझ में।
तो इसका क्या हो जाएगा 22/7 गुणा में 7, एल कितना है, एल √149 और प्लस में आर कितना है, आर है 7। तो ये होगा भाई, तो ये 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू √149 और प्लस में 7 इतना कर दोगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में। तो ये क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया, किसका, शंकु का, CONE शंकु का। अब आप मेरे को 2 क्वेश्चन करके दिखा दोगे, इसके दिखा दोगे क्या? यस। आर है 14, हाइट है 10, ठीक है ना, या आर है 4, हाइट है 8। छोटा मत करो इसको, चेक करो। चलो दोनों का क्या करना है, वॉल्यूम कर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक हो गया।